जो प्रतिक्रिया है वो आने लगी है। हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। मंत्री जी, आपको क्या लगता है इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन, क्या लग रहा है? देखिए, जब से छांगुर जांच एजेंसी के कब्जे में आया है और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, राज खुल रहे हैं, कई देशों से आर्थिक मदद लेना, 20 से ज़्यादा अकाउंट, 60 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन और बहुत सारे ऐसे संगठन जिनकी संलिप्तता धीरे धीरे जाकिर नाइक तक पहुंच रही है, तो लगता ये है मुझे कि इतने बड़े पैमाने पर ये धार्मिक जो एक तरह से धर्म के लोगों को परिवर्तित करने की कोशिश है, अवैध रूप से धर्मांतरण का प्रयास है। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल लोगों की शह भी इनके लिए रही हो, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी का व्यू केवल तुष्टीकरण के आधार पर सियासत करने का रहता है। तो इस बात की आशंकाएं भी अभी मेरे ख्याल से लोग कर रहे हैं कि शायद पॉलिटिकल लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं जांच के दायरे में इन फ्यूचर आया जा सकता, लाया जा सकता, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। मंत्री जी इशारों में बोल रहे हैं, हम खुल के जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको ऐसी चीजें हैं, हो सकती हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी पर आपको शक है कि इसके साथ जुड़ा हो सकता है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम, चूंकि मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, मैं कोई विवेचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश विवेचना कर रहा है, प्रदेश विवेचना कर रहा है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने रामचरितमानस का अपमान किया, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। समझने की बात लोग समझ रहे हैं। फिर एक बार वही सवाल करूंगा कि नाम खुलकर नहीं ले रहे हैं, इशारों में बोल रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे, बिंदुवार जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इशारा किया, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? देखिए, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान ब्रजेश पाठक जी ने इंगित किया इस बारे में कि हो सकता है कि कुछ घटनाओं में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ हो। तो मुझे निश्चित है जो मेरे दोनों डिप्टी सीएम करें, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने तो कांवड़िया को लेकर कहा था, कांवड़ी के जो लोग लेकिन यहाँ धर्मांतरण का सवाल जो है। लोग कांवड़ियों की यात्रा में बाधा पैदा कर सकते, जो शिव भक्तों पर हमले कर सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। जी, एक और सवाल कि इस बार जो नेटवर्क सामने आया है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं एक मूवमेंट से जोड़ने का प्रयास करता हुआ, उसमें एक महिला आयशा भी सामने आई है। क्या लग रहा है, कोई बड़ा और नेटवर्क सक्रिय है, आशंका है? यकीनन यकीनन देखिए, अवैध धर्मांतरण की शायद ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत दुखद घटना है। हालांकि हमारी सरकार ने ऐसे नेक्सस को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, विवेचनाएं, सूचनाएं हैं, उसके हिसाब से ये बात स्पष्ट हो रही है कि इन धर्मांतरण करने वाले जालिम लोगों ने हिंदुओं की गरीब महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को, दलित महिलाओं को ज़्यादा टारगेट किया। और जहाँ तक भी जानकारी मिलती है कि रेट लिस्ट बना रखी है, किस जाति को क्या देना, किस, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, खासतौर से महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाने की, ये नेक्सस जो है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ताई के साथ फैसला लेते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया है। और यकीन रखना पड़ेगा यूपी और देश के लोगों को कि अवैध रूप से धर्मांतर कराने वाले जो महिलाओं को, नौजवानों को मुस्लिम बना रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों से और कानून से अब कोई बचा नहीं पाएगा। चूँकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आभास करते हुए पहले से ही अवैध धर्मांतरण को लेकर कानून बना के उत्तर प्रदेश के उन तमाम नेक्सस को आगाह कर दिया था कि हमारे यूपी में ये अवैध धर्मांतरण नहीं चलने वाला है। अब केंद्र सरकार से भी मांग उठने लगी है। आपके विधायक, उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि इस पर देश में कानून बनना चाहिए। अच्छा है, विधायक हमारे उत्तर प्रदेश के यदि कोई सुझाव, कोई पत्र केंद्र सरकार को अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित सबको उसका समर्थन करना है। मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि अवैध धर्मांतरण केवल यूपी की समस्या नहीं है, ये देश भर की समस्या है। यदि देश ये
राष्ट्रीय स्तर पे कोई अवैध धर्मांतरण का कानून बनता है तो पूरे देश के लिए वो अच्छा होगा, और जो अवैध रूप से धर्मांतरण कर रहे हैं उनको नकेल लगाने में सरकार को कामयाबी मिलेगी। कावड़िया और कावड़ियों को लेकर जिस तरह की हंगामे की स्थिति देखी जा रही, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक तो खुशी की बात है कि कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरठ में जाकर हजारों हजार कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान बढ़ाया, अभिनंदन किया, और इस बात का संकेत भी दिया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की यात्रा को जो भी बाधित और खंडित करने की कोशिश करेगा, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कांवड़ यात्रा के बाद उनकी पहचान की जाएगी, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। एक भी ऐसा व्यक्ति जिसकी संलिप्तता कांवड़ यात्रा को खंडित करने की होगी बचेगा नहीं यूपी की सरकार से। तो कावड़ यात्रा को जो भी खंडित करने का प्रयास करेगा वो बचेगा नहीं, ये बात जो मुख्यमंत्री ने कही थी उसका इन्होंने समर्थन किया। इसके साथ ही एक बड़ी बात भी कही कि हो सकता है धर्मांतरण गिरोह के पीछे ऐसे लोग हों जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हों। बड़ा राजनीतिक बयान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।